नमस्कार, मेरा नाम है के.एल. चौहान। बहुत दिनों बाद वापस इस मंच पे आया हूँ। आप सभी लोगों को ओलंपिक में मिली सफलताओं के लिए तहे दिल से, मन से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। आशा उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में हम इससे भी बहुत बेहतर कर पाएँगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। हाँ, मेहनत से याद आया, कहीं आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन में, अपने फील्ड में, अपने कार्य क्षेत्र में असफल होने जा रहे हैं। मैं बहुत ही सोच समझ करके इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में जिस कार्य को भी आप करते हैं उसमें आपको असफलता ही हाथ लगने वाली है। बहुत सारे उदाहरण देकर के मैं अपने इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। मेहनत करने से क्या आप सफल होते हैं या असफल होते हैं। सचिन तेंदुलकर सुबह 4 बजे से जाकर के नेट प्रैक्टिस करते थे। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, ऐसा लोगों को लगता है। अभी जो नीरज चोपड़ा जी ने बहुत मेहनत किया, गोल्ड मेडल दिया हमें, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता होगा कि वो बहुत मेहनत करते थे, जबकि ऐसा नहीं है। जो लोग हिमालय की चोटी पे चढ़ जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग आईएएस पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जो कि भारत के सबसे कठिन इम्तिहानों को पार करते हैं, लोगों को ये लगता है कि वो लोग मेहनत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपको लगता है कि मैं किसी कार्य में मेहनत कर रहा हूं, तो यकीन मानिए आपको थकान होती होगी, और जो व्यक्ति थक जाता है वो हार जाता है। जितने लोगों का मैंने नाम लिया, ये सभी लोग जिस कार्य को करते थे, जिस भी फील्ड के थे, जिस खेल को खेलते थे, उसमें इनको मजा आता था। इनके पास एंजॉय के लिए ये लोग खेलते थे। जब अपने लक्ष्य को एंजॉय से, आनंद से अगर आप जोड़ देते हैं तो वो मेहनत नहीं रह जाती, उसमें आप थकते नहीं हैं, आप लगातार निश्चित गति से चलते रह जाते हैं, इसलिए आपको थकान नहीं होती है और आप विजयी हो जाते हैं। दूसरा, सिर्फ मेहनत कर देने मात्र से अगर सफलता मिलती तो सभी रिक्शा चलाने वाले लोग, सभी कोल फील्ड में काम करने वाले लेबर, या सभी मकानों में काम करने वाले बेलदार, या रिक्शा चलाने वाले, या सभी छोटे छोटे से कार्य करने वाले लोग सभी सफल हो जाते हैं। क्योंकि सफलता मेहनत से नहीं मिलती। अपने पसंद के क्षेत्र में, अपने पसंद वाले लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो यकीनन उसमें थकान नहीं होती। उदाहरण देता हूं, हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाता है और हम 3 दिन 4 दिन तक लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं और हमें थकान नहीं होती, क्योंकि हमें अपने उस प्रियजन की जान बचानी होती है। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारा जो उनसे लगाव था, उस लगाव के पर्पस ने, एक शब्द बता रहा हूं, पर्पस ने, उस पर्पस ने हमें मेहनत ना करने के लिए इमोशन से जोड़ करके जुनूनी बना दिया होता है, इसलिए हम थकते नहीं हैं। तो जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो भी आपने गोल निर्धारित किए हैं, उसको एक पर्पस से जोड़ दीजिए। समझिएगा, पर्पस। जैसे जिन खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए, उन खिलाड़ियों का एक पर्पस था, देश का नाम रोशन करना था, इसलिए उनके क्षेत्र में इसलिए उनकी मेहनत जो वो लोग करते थे, उसमें उनको लगा ही नहीं कि वो मेहनत कर रहे हैं, और वो विजयी हो गए। और उदाहरण देता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखते होंगे कि जो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको आशा अनुरूप उनको सफलता नहीं मिलती है। इसके पीछे के कारण क्या है? अभी तो मैं बता रहा था कि क्यों होता है, अभी क्यों नहीं होता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप लक्ष्य भीर, आनंद से दूर, मजा से दूर एक कार्य करते हैं। एक लड़का ग्रेजुएशन के में बैठता है, एडमिशन लेता है, और उसको जो भी सब्जेक्ट उसने, क्योंकि उसके माँ बाप ने बताया था कि अगर ये कॉमर्स पढ़ेगा, अगर ये अंक गणित के क्षेत्र में, गणित समझते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए अंक गणित शब्द बोल रहा हूँ, आप लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं, तो मैं उसी तरह से उसको मतलब सीए के क्षेत्र में उसको डालना था। वो जा करके अपनी पढ़ाई शुरू कर रहा था, लेकिन उसको कुछ और बनना था।
ये उदाहरण स्वरूप बात है। उसको कुछ और बनना था, इसलिए उसको उस पढ़ाई में मेहनत तो खूब कर रहा था लेकिन मजा नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्लास में भी उसका मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उसने क्लास बंक करना शुरू किया, वो क्लास में जाना बंद कर दिया। कोचिंग लगाया माँ बाप ने, उसमें भी जाना उसने बंद कर दिया क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा था। उसका मजा का क्षेत्र कुछ और था। और जैसे ही कोरोना काल शुरू होता है उसमें उसने देखा, चूंकि वो मोबाइल पे लगा रहता था, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देता था, तो सोशल मीडिया पे उसे कुछ मौके मिले कि इस समय, अगर नाम ले रहा हूं, जोमेटो नाम की एक कंपनी उसने देखा कि यार इसमें तो लोग घर बैठे पैसा कमा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा भी पैसा लगाना नहीं पड़ता है, 2 घंटा 4 घंटा काम करके आते हैं, क्योंकि घर वालों ने खर्चा भेजना बंद कर दिया था। तो उसने इस रास्ते को अपनाया। और ये उदाहरण दंत कथा है, कहीं से सत्यता नहीं है, लेकिन इसी लॉकडाउन में मान लीजिए कि अगर उसने बेहतर कार्य कर दिया तो उसे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो उसे मजा देता था, उसे घूमना पसंद था। ऐसी तरह से ऐसे लोग अपने क्षेत्र के मजा वाले क्षेत्र में, आनंद वाले क्षेत्र में अगर उनको उनका फील्ड मिल जाए तो वो लोग बेहतर कर जाएंगे। कुछ लोग जबरदस्ती, उन्हें वो फील्ड पसंद नहीं है, आप देखेंगे वो फिर भी वो कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए उनको उनके आशानुरूप सफलता नहीं मिलती है। और उसी क्षेत्र में उनसे कम योग्यता वाले लोग, उससे कम पढ़े लिखे लोग उसी क्षेत्र में बहुत बेहतर कर जाते हैं। उसके पीछे सिर्फ यही है कि वो सिर्फ चाहते हैं कि हम मेहनत करके कुछ कर लेंगे। असल में मेहनत करने वाले लोग हमेशा जीवन में फेल होते हैं। मेहनत करने वाले लोग वो कार्य करें जिस कार्य के लिए वो बने हैं, तो सफलता मिल जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पे मेहनत मत कीजिए जिसमें कि आपको लगता हो कि इसमें ये मेरे पसंद का क्षेत्र नहीं है। जैसे अगर आपको डांसिंग पसंद है और आपको इंजीनियरिंग दे दिया जाएगा तो मेहनत तो आप खूब करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है। तो डांसिंग में आपको मजा आ रहा था तो डांसिंग करना चाहिए। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, खास तौर से जो भी हमारे भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं, वो लोग से हम कहना चाहता नहीं कि अगर भोजपुरी पढ़ले से बोलला से कुछ नहीं होके के, आप भोजपुरी गौले से कुछ हो सके के बाद, अगर अंग्रेजी नहीं समझ में आवा, आप भोजपुरी में रहुआ बेहतर गा सकता नहीं, वही में करियर बनाई, वही में सफलता मिली। काहे कि वही में मजा आवता, मजा आवे के चाहिए। जब तक रहुआ जीवन में ना आनंद की अनुभूति ना हुई ना, तब तक परमानंद मिली नहीं, भगवान से भेंटे ना हुई। तो ये तरह के बात समझे के पड़ी हमने कि हमने के क्षेत्र कौन सी, हमने के काम कौन सी है। खाली मेहनत, गधा मेहनत कैले से कोनो फायदा नहीं है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि सभी लोग, जितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आती है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हमारे आपके बीच के जीवनों में से मैंने इसे उठाने की कोशिश किया है। कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा मन किया आज मुझे आपसे बात करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आगे भी आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। और सभी लोग मेहनत मत कीजिए, मेहनत करके आप फेल हो जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर आज आप अगर 10वीं के बच्चे हैं, 10वीं में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य क्या है? IIT जाना है, MBBS करना है, नीट क्लियर करना है, तो उसके लिए अगर आप उस गोल के लिए, ये टुकड़े हैं, ये स्टॉप हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ये सब स्टॉप है, यहाँ रुकने हैं आपको, लेकिन लक्ष्य आपका बहुत दूर है। तो उस लक्ष्य तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस बस स्टॉपों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। वहां रखेंगे ना तो इसमें जो दुश्वारियां हैं, जो रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से आपका मन हट जाएगा और आपको लगेगा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन खाली मेहनत नहीं करना है, खाली मेहनत करेंगे तो आप फेल होंगे, ऐसा निश्चित मान के चलिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा पसंद आई हो तो जो भी आपको लगता है जिनको के पास ये वीडियो पहुंचने से उनको अगर कोई लाभ हो सकता है तो उनको ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और भोजपुरी में अगला वीडियो पूरा भोजपुरी में बनाने की कोशिश करें। सभी लोग के नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगता है।